आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका हेडिंग है सरफेस चार्ज डेंसिटी हाई ऑन सार पॉइंट। जो भी सार पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ होता है, मतलब सिग्मा जो होता है वो हाई होता है। मेरे को एक पता है कि सिग्मा का एक रिलेशन होता है, सिग्मा बराबर क्या पढ़ते हैं हम लोग, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, एक रिलेशन जानते हैं। मानिए कि अपने पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर पे हमने क्या किया, चार्ज को डंप कर दिया, और ये चार्ज जैसे ही डंप होता है तो सारा का सारा चार्ज जो होता है वह रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सरफेस पे। बट जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो लोग बोलते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पे एक थोड़ा लॉजिक है। जहाँ पे सार पॉइंट होगा, जहाँ पे एजेस बनेंगे, वहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज होती है वो आपका हाई हो जाता है। थिंग्स की आप कैंची ले लो और कैंची का एज देखो, एज पे जो होगा मैक्सिमम चार्ज जो होगा वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। जैसे ही मान लीजिए कि हम इस सरफेस पे चार्ज को डंप किए तो सारा का सारा चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। बट होता क्या है कि यदि कोई चार्ज पॉजिटिव है और अनोदर चार्ज भी पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे से रिपेल करेगा तो वो क्या करेगा, दूर भागना चाहेगा। बट ये दूर भाग करके यहाँ पे जमा हो गया, यहाँ पे इसके एज पे जाके जमा हो गया। जो जो एज वाला पॉइंट होता है वहाँ पे वो जमा हो जाता है। वहाँ जैसे ही जमा होता है तो उस कंडीशन पे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस पॉइंट पे हाई हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चार्ज आ गए तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन तैयार हो जाता है। ठीक है, एक बात और भी इसको समझ सकते हैं, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर के रीजन से। कहते भी हैं चार्ज डेंसिटीज टेंड टू हाई ऑन ए कंडक्टिंग सरफेस हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल। जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल होगा, मतलब कम होगा, वहाँ पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटीज जो होगा सार पॉइंट पे हाई होगा। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि कम है तो वहाँ पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटीज जो है वो हाई है। अब हम एक काम करते हैं, इसको एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के थ्रू पढ़ाते हैं कि इसको कैसे समझ सकते हैं। बस आपको एक यदि स्क्रीनशॉट लेनी है तो मैं पूरे स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने आपको बताया है। चले आप लोग ले लिए होंगे तो हम अपने पेज को चेंज कर लेते हैं, तो हम नए पेज में आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में बात करते हैं। देखिए करते क्या है, हम एक कंडक्टर लेते हैं, मतलब ये अपने पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस मानते हैं कि कैपिटल आर है, और इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज है वो सिग्मा 1 है। इसको एक कंडक्टिंग वायर से एक छोटे से स्फीयर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिसका रेडियस हम मानते हैं कि इसका रेडियस जो है वो आर है। ठीक है, और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज है वो सिग्मा 2 है। ठीक है, और ये कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, यहाँ तक तो लॉजिक समझ में आ रहा होगा। थोड़ा मैं फास्ट नहीं होता, ज़्यादा फास्ट हो जाऊंगा तो शायद समझने में परेशानी हो जाएगा, तो ठीक है थोड़ा क्लियर विजन से काम करते हैं। तो मेरे को एक और चीज़ है कि जैसे ही मैं इस कंडक्टर पे चार्ज को डंप करता हूँ तो सारा का सारा चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पे, इतना तो क्लियर है। अभी जैसे ही चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये भी क्लियर विजन है मेरे को। एक और चीज़ कि ये स्फेरिकल सिमेट्री का केस है, मतलब यहाँ पे जैसे ही हम चार्ज डालते हैं तो सारा का सारा चार्ज ऐसे फील देगा कि वो जाके सेंटर पे हो गया, वो पॉइंट चार्ज वाला फील देने लगेगा। तो यदि हम सरफेस का पोटेंशियल्स जानते हैं, पोटेंशियल्स का यदि हम ये केस जानते हैं, तो हम जैसे ही चार्ज डालेंगे तो वो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उस कंडीशन पे क्या होता है, पोटेंशियल्स अपना सेम हो जाता है। अब यदि हम इस कंडीशंस में बात करें कि हम यहाँ पे पोटेंशियल्स V1 बात करें तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पे जो चार्ज आ गया एग्जिस्ट कर गया Q1, और यहाँ पे चार्ज एग्जिस्ट कर गया Q2, तो Q1 डिवाइड बाई R, और V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइड बाई R। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गया। पिछले टॉपिक्स में मैंने बताया था कि सरफेस पे यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और ये कंडक्टिंग स्फीयर थोड़ा हम दूर रखे हैं कि इसके चार्ज का इफेक्ट इस पे ना दिखे, तो इसके जो पोटेंशियल्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो थिंग्स की हम अब इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R। थोड़ा माइन्यूटली है,
ये वाला टर्म्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा दिखाने के लिए हम कर ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ज़रा देखें, तो हम लिखेंगे Q1 डिवाइड बाई आर इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई स्मॉल आर। यदि हम मल्टीप्लाई कर लें तो Q1 आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 कैपिटल आर। यदि हम Q1 डिवाइड बाई Q2 लिखें तो क्या हो जाएगा, यही कंडीशन आ जाएगा, क्लियर है। अब हम इसको यदि सरफेस चार्ज डेंसिटीज के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो सिग्मा 1 इक्वल टू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर, और दूसरे का क्या हो जाएगा सिग्मा 2 इक्वल टू चार्ज, मान लीजिए चार्ज यहाँ Q1 है तो यहाँ पे Q2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर। ठीक है, हम इन दोनों को डिवाइड्स कर देते हैं, तो क्या कर दें, तो सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2। हम थोड़ा स्टेप लिख देते हैं क्योंकि शायद आपको प्रॉब्लम ना हो। तो 4 पाई आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2 डिवाइड बाई 4 पाई स्मॉल आर। इसको थोड़ा हम एलोब्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 डिवाइड बाई 4 पाई आर, चलेगा, थोड़ा फास्ट हो जाते हैं, 4 पाई आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा। तो ये 4 पाई वाला टर्म कट जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए तो Q1 इंटू आर, और क्या बचेगा Q2 और कैपिटल आर। यहाँ पे देखो एक रिलेशन मेरे को दिख रहा है यार, आप फोकस ऑन हो जाओ, यहाँ पे एक रिलेशन दिख रहा है और यहाँ पे भी एक रिलेशन दिख रहा है। तो अभी हम थोड़ा वहाँ पे जा कर के लिखते हैं, तो देखिए ज़रा सा हम इधर से लिखे तो शायद हम ना दिखे भी, फिर भी मेरा स्केच दिखना चाहिए। तो हम लिख रहे हैं सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 इक्वल टू Q1 बाई Q2 का वैल्यू क्या है, तो Q1 और Q2 का वैल्यू है R डिवाइड बाई स्मॉल r। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच रहा है भाई, तो अभी यहाँ पे जैसे ही हम लोग सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना रेडियस, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना था मुझे, तो कोई बात नहीं, हमने अभी ध्यान दे दिया तो काम चल जाएगा मेरा, ये कोई बहुत मेजर मिस्टेक्स नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना, ये मैन्युटली मिस्टेक है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनर मिस्टेक था, कभी कभी याद रखिएगा कि सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आदमी लिखने में कभी अनएडजस्टेबल्स हो जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको बुरा मत मानिएगा। ठीक है, चले, तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशंस आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर। तो अभी मेरे को पता है कि इसमें से एक टर्म्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि ये कैंसिल हो जाएगा तो ये r बाई स्मॉल r आ जाएगा। यहाँ पे एक बात समझने वाला है कि जहाँ पे एक कंडीशन दिए हैं कि यहाँ पे जो सिग्मा 1 है और यहाँ पे सिग्मा 2 है, वह क्या है, लेस देन 1 है। मतलब इस कंडीशंस में हम सेटअप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हम बोल रहे हैं ज़रा समझिए, सिग्मा 1 लेस देन सिग्मा 2। तो अभी शार्प पॉइंट या रेडियस ऑफ कर्वेचर्स जो होगा, सबसे ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर्स स्मॉल किस रीजन में बनेगा, इस पे, तो इस शार्प पॉइंट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसका यूज़ नीट वाले एग्ज़ाम में या जेईई के एग्ज़ाम में बहुत लोग यूज़ करते हैं, इसको घुमा घुमा के पूछते हैं। एक और चीज़ है, यहाँ पे जब आपका शार्प पॉइंट आता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ स्पार्क होता है, कुछ आयंस वायंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हीट करते हैं और थोड़ी लाइटनिंग्स निकल जाती हैं, जिसको बाद में लोग बोलते हैं इट इज़ ए कोरोना डिस्चार्ज। हाई ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर ऐसा देखते होंगे कुछ स्पार्क होता है। वो जो स्पार्क होता है वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर्स जो होता है वो क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर्स पे ही खेल होता है। ठीक है ना, तो जो शार्प पॉइंट होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आयंस या इलेक्ट्रॉन्स या आप कहें कि चार्ज आपका एक्यूमुलेट हो जाता है, और वो दूसरे एयर के आयंस वायंस को स्ट्राइक करने लगता है। स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, बहुत सारी लाइटनिंग्स निकलेंगी, तो वही स्पार्क लाइटनिंग ब्लू लाइट्स आपको दिखता है करके। वैन डी ग्राफ जनरेटर्स में भी इसको यूज़ किया है गया है। तो अभी यदि हम देखा जाए तो मेरे को पता है कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके इसको डील किया है। थिंग्स की दोनों का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि दोनों कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को हम ऐसे ट्रीट कर लेते हैं कि ये एक सिस्टम है। तो सिस्टम होने के कारण क्या हो गया कि दोनों का जो पोटेंशियल सेटअप्स है, मतलब कि दोनों के लिए जो पोटेंशियल्स है V1 और V2 बराबर है, तो थिंग्स की एक रिलेशन आया Q1 बाई Q2 इक्वल टू R इंटू स्मॉल r। सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया,
तो एरिया क्या होता है 4πr², 4πr²। जो कटेगा टर्म्स हम लोग r² में थोड़ा सा लिखने के टाइम में थोड़ा लूज़ कर गए थे, क्योंकि गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा मेंटली वो हरास हो जाता है इंसान। तो फिर भी कोई बात नहीं, हमने इस चीज़ को ऐड कर दिया और हमने सही कैलकुलेशंस कर लिया। तो अभी पता चला कि सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ किस पॉइंट पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर्स क्या हो रहा है, स्मॉल है। बट चार्ज के मामले में इस पर ज़्यादा चार्ज टिका हुआ है, बट एज कंपेयर इस पर कम चार्ज है क्योंकि छोटा स्फीयर है। बट इसका रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है वो स्मॉल है, और स्मॉल होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे जो शार्प पॉइंट ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ पे शार्प पॉइंट ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। तो आज के लिए थैंक यू।